हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कल हम आप लोग को बताए थे इलेक्ट्रॉन और हॉल तो किससे सूचित किया जाता है। तो आज उसके आगे हम बताने जा रहे हैं दोस्त। आज हो गया 24 तारीख, क्लास है 7वां। ठीक, कल मैंने जो आप लोग को ड्रीप वेलोसिटी बताए थे, तो ड्रीप वेलोसिटी में मैंने एक जगह मिस किया था, जो कि आप लोग भी देखे होंगे शायद, जहाँ की ड्रीप वेलोसिटी बराबर होता है। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग भी नोट्स में। ड्रीप वेलोसिटी बराबर होता है मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस मिनिमम वेलोसिटी बटा मैक्सिमम। ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने कल मिस से ध्यान नहीं गया, तो यहाँ पर माइनस कर दिए थे। तो आप लोग नोट्स एक बार पीछे देख करके प्लस कर दीजिएगा नोट्स में। ड्रीप वेलोसिटी बराबर होता है मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस मिनिमम वेलोसिटी। ठीक, तो इसको एक बार देख लीजिए। अब अगला देखते हैं मोबिलिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है। मोबिलिटी पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव। तो यहाँ पर देखते हैं हम मोबिलिटी जो कल बताए थे, ड्रीप वेलोसिटी में मोबिलिटी होता है। तो यानी कि मोबिलिटी जो होता है ड्रीप वेलोसिटी में, यदि इलेक्ट्रॉन और हॉल कम रहता है तो उसका मोबिलिटी ज़्यादा रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्रिस्टलाइन एक्सेटर में यदि इलेक्ट्रॉन और हॉल ज़्यादा रहता है तो उसका मोबिलिटी कम होता है। तो उसी का बता रहे हैं यदि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव कैसे होता है, क्या होता है। ठीक, सबसे पहली बात देखो यहाँ पे, यदि मोबिलिटी घटेगा, यदि मोबिलिटी घट रहा है यानी कि उसका गतिशीलता घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ेगा। ठीक, यदि मोबिलिटी घटेगा यानी कि इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। ठीक,
इसको नोट्स लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। और देखते हैं इसका आर्किटेक्चर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, एक रेखा है। ठीक, ये हो गया लो लेवल, लो, और ये हो गया मीडियम, मीडियम, और ये हो गया ये हाई। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लीनियर में जो तो है ये कांस्टेंट होता है। ठीक, लीनियर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यानी कि एक सैचुरेशन मोड में होता है। ठीक, मीडियम में क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है, स्लोली डिक्रीज, स्लोली स्लोली डिक्रीज। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो होता है मोबिलिटी फास्टली डिक्रीज हो जाता है, फास्टली डिक्रीज। फास्टली डिक्रीज। तो मोबिलिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ता है, लो लेवल इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो है कांस्टेंट रहता है मोबिलिटी। ठीक, उसके बाद मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड पर यानी कि लो लेवल से थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो है ना ये मोबिलिटी स्लोली डिक्रीज होता है, यानी कि धीरे धीरे घटता है उसका मोबिलिटी। ठीक, और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर, अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो है ना ये मोबिलिटी बहुत यानी कि तेज़ी से घटने लगता है और धीरे धीरे ग्राउंडली हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको फिगर को बनाइए, फिर इसका नोट्स लिखवाते हैं। फिगर बना दिए होंगे, इसको डिलीट करते हैं। अब अभी जो डायग्राम जो बनाए
डायग्राम में जो क्या सब किए इसी का नोट्स लिखवा रहे हैं। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, अच्छा रहेगा। नोट्स में लिखिएगा पहला पॉइंट, लो इलेक्ट्रिक फील्ड पर लो इलेक्ट्रिक फील्ड पर मोबिलिटी कांस्टेंट मोबिलिटी कांस्टेंट रहता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मीडियम मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड पर मोबिलिटी का मान धीरे धीरे घटता है। इसको नोट्स कीजिए। हमने अभी लिखाया पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ना लो लेवल पे मोबिलिटी का मान कांस्टेंट रहता है, ठीक। दूसरा पॉइंट मैंने नोट करवाया कि मीडियम लेवल इलेक्ट्रिक फील्ड पर है ना मोबिलिटी धीरे धीरे घटता है, ठीक। जैसे मैंने डायग्राम में बताया था कि मीडियम लेवल में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मोबिलिटी घटने लगता है। नोट्स कीजिए इसको। नोट्स कर चुके होंगे, इसको निकालते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर मोबिलिटी का मान फास्टली डिक्रीज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर मोबिलिटी का मान फास्टली डिक्रीज हो जाता है। चौथा पॉइंट में लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मोबिलिटी पहले कांस्टेंट रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। क्या लिखा है तीसरा पॉइंट? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है मोबिलिटी बहुत जल्दी से घट जाता है। ठीक। चौथा पॉइंट मैंने लिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है ना मोबिलिटी पहले कांस्टेंट होता है, तो उसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ठीक, नोट्स कीजिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया होगा, इसको मिटाते हैं। अगला पॉइंट में लिखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा ब्रीफ वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखिए ड्रिप वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट
जैसे कि अभी हम आप लोग को बताएं मोबिलिटी पर इफेक्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहाँ पर तो लॉ लेवल इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या था, कांस्टेंट था मोबिलिटी, ठीक। यहाँ पर उसका सेम उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो लेवल पे यानी कि लीनियर हो जाएगा, जिसको यानी कि बोलते हैं धीरे जो पहले घटता है, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, मीडियम लेवल पे थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक। और उसके बाद जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर ड्रीम वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ेगा, वो सेचुरेशन चले जाएगा, सेचुरेट यानी कि बहुत ज़्यादा है। सेम मोबिलिटी का ऑपोजिट होता है यहाँ पे ड्रीम वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट। देखिए डायग्राम में कोई पहले हो गया लीनियर, और उसके बाद हो गया ये कांस्टेंट। ये हो गया सेचुरेटेड। सेचुरेटेड ये हो गया कांस्टेंट। मीडियम में हो गया, ये हो गया लो लेवल, लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या हुआ, लो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लीनियर यानी कि सबसे कम ड्रीप वेलोसिटी पर इफेक्ट पड़ा, ठीक। मीडियम लेवल में क्या हुआ, मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो है ड्रीप वेलोसिटी का मान कांस्टेंट हुआ, ठीक। और उसके बाद हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो है ड्रीप वेलोसिटी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेचुरेटेड हो गया, ठीक। बनाइए डायग्राम को, फिर इसका नोट्स लिखवाते हैं। सही करेंगे। मिटाते हैं इसको। नोट में लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा लो इलेक्ट्रिक फील्ड for ड्रीप
वेलोसिटी का मान लीनियर होता है। लो इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो है ना डी वेलोसिटी का मान लीनियर रहता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान सब लीनियर होता है। देखिए, पहला पॉइंट हमने नोट करवाया है, लो इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर जो प्रभाव पड़ता है वो लीनियर प्रभाव पड़ता है, यानी कि बहुत कम प्रभाव पड़ता है। फिर क्या किए, मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान हुआ सब लीनियर, यानी कि धीरे लीनियर से ज़्यादा कुछ बढ़ा। ठीक, फिर देखते हैं तीसरा पॉइंट में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान क्या होता है। नोट्स कर लिए होंगे, फिर इसको मिटाते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान कांस्टेंट सिचुएटेड होता है। चौथा पॉइंट लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ
ड्रिप वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ड्रिप वेलोसिटी पहले लीनियर एवं धीरे धीरे कांस्टेंट या सैचुरेटेड हो जाता है। क्या लिखा है तीसरा पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है ड्रिप वेलोसिटी का मान सैचुरेटेड हो जाता है, यानी कि एक ऐसा टाइम होता है तो वहाँ पर वो फिक्स हो जाता है, उससे ना नीचा ना ऊपर रहता है, फिक्स हो जाता है वहाँ पे। फिर तीसरा चौथा पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ड्रिप वेलोसिटी जो है पहले लीनियर होता है, फिर उसके बाद सब लीनियर होता है, फिर उसके बाद सैचुरेटेड मोड में चले जाता है। ठीक, तो इसको नोट कीजिए। आप लोग नोट पढ़ चुके हैं शायद। अगला टॉपिक होगा सेमी कंडक्टर मटेरियल। सेमी कंडक्टर मटेरियल। तो दोस्तों देखेंगे कल सेमी कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, इसका कितने भाग होता है और कितने भाग में क्या सब होता है, तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के क्लास यहीं तक रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं तक है, ठीक है, मिलते हैं कल।